आरस में है ना रिश्ते है ना वादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। और कैसी चांद सी महबूब बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। आपसे निवेदन करिए, बढ़िया जवाब आएगा, पहले टुकड़ा सुन लीजिए। सुनिए भाई साहब। गीत कह रहा है हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और मैंने भी प्रयोग यही किया है कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो। और देखिए सुनकर आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं सुना रही हूँ। बाबूजी, भैया 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 भाई साहब 2 मिनट शांति बनाए रहे। सूरदास जी दुनिया भैया, सूरदास जी रास्ते में चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अचानक पैर में ठोकर लगी और एक कुआं बना था, सूरदास जी उसमें गिर गए। और जब गिर गए तो सूरदास जी कुएं के अंदर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। तब तक एक छोटा सा बालक जाने कहां से आ गया और उसने अपनी अंगुली लटकाई, कहा इसको पकड़ लीजिए, बाहर आ जाइए। सूरदास जी ने अपने हाथ को बढ़ाया और उस बच्चे ने उन्हें बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो कन्हैया बड़ी तेज उन्हें छोड़कर भागने लगे। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, समझ गए, कहने लगे बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाए दिखाइए तो मर्द बखानू तोए। बस जब इतना सुना, जैसे ही सुना तो कन्हैया वापस लौट आए। कन्हैया वापस लौट आए और कहा, हे सूरदास, मैं आपको आपके नेत्रों की ज्योति वापस किए दे रहा हूँ, आपको दिखाई देने लगेगा। सूरदास जी की आंखें आ गई। सूरदास जी ने कन्हैया को सर से पैर तक देखा और देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे दिखाई तो मुझे अब दे रहा है, लेकिन हे कन्हैया सुनिए, देखा क्या क्या नहीं बोलते भी के छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो। ये बात कन्हैया कहने लगे कि मैं आपको आपके नेत्रों की ज्योति दे रहा हूँ,
दिखाई देने लगा तो वो कहने लगे कन्हैया के छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो, और मोर मुकुट सिर पर सोहे, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो। सूरदास जी ने कहा कि अपनी काव्य की रचना में बस, अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था, तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कहा है कन्हैया, आपको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देख रहा हूँ, लेकिन जैसे आप दिख रहे हो बस ऐसा ही मैंने सोचा था। और कन्हैया ने कहा कि हे सूरदास, अब तो आप दुनिया देख सकते हैं। सूरदास जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नेत्र ले लीजिए, नेत्रों की ज्योति ले लीजिए, क्योंकि जिसने आपको देख लिया हो अब उसको दुनिया में कुछ देखने के लिए चाहिए ही नहीं। तो बिन देखे ही बसे नैनों में, ऐसा मैंने सोचा था, तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा वचन। ये प्रसंग तो ठीक है, ठीक है, ये प्रसंग सही है कि दो वचन महारानी कह रही हैं कि दो वचन, लेकिन फिर आपने कहा ताड़का ने भी कह दिया मेरे दो वचन, मेरे वो दो वचन। एक वचन कह रही कि ये बनवास जंगल का राज दे दो, और दूसरा कहा कि हमको गद्दी पे राज करने का अधिकार दे दो। अब हम क्या कहें बहन जी, जवाबी चल रही है अपने स्तर से और अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं। और क्या, केवल इतना आप किसी पुस्तक में लिखा दिखा दीजिए कि ताड़का ने ये कहा है कि हमको एक वचन में ये जंगल का राज दे दीजिए और दूसरे वचन में अयोध्या का सिंहासन दे दीजिए। बात केवल एक ही वचन की है, वहां दूसरे वचन की बात नहीं है, वहां केवल एक ही वचन है। और एक जगह और आपने एक वचन जोड़ दिया जबरदस्ती का। कैसे? जटायु ने कह दिया कि मेरे वो दो वचन, भगवान जाने कौन से दो वचन थे। ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने, बढ़िया है, बढ़िया। और आप कह रहे कि आज मैं जितने गीत गाऊंगी आज मैं द्विवेदी जी के ही गीत गाऊंगी। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब जब भी आपका हमसे कार्यक्रम होता है आप गाती ही हैं उनके गाने। भले अन्य किसी कलाकार से हो तब चाहे ना गाओ आप, लेकिन हमसे हो तो जरूर गाओगी आप। बिल्कुल ठीक है, गाइए, हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं आपको। एक टुकड़ा आपने दिया है, कौन सा? कि ना रस में है ना कस में है,
भगवान ने दर्शन दे दिए। हाँ, तो सूरदास जी कह रहे हैं क्या हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हालांकि मैंने पढ़ा है कि सूरदास जी को भगवान ने एक बार नहीं कई बार दर्शन दिए हैं हाँ, कई बार और राधा जी के समेत दर्शन दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने एक प्रसंग लिया है कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। सुनिएगा प्रयास बहन जी। क्या बात। जिस समय हाँ, तुलसीदास महाराज वृंदावन जब पहुंच जाते हैं, हाँ, पहुंच जाते हैं। वृंदावन के लोगों ने कहा कि महाराज आइए, ये हमारे भगवान हैं, आप इनको प्रणाम करिए, इनके दर्शन करिए। हाँ, और जब भगवान ने भगवान की प्रतिमा को, कन्हैया की प्रतिमा को देखा देखा तो बाबा तुलसीदास जी के मन में एक बात आई। क्या वो कहने लगे, उन्होंने कह दिया कि का वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो। हाँ, और जब ऐसा कहा तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या जब इतनी बात कही कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ, हाँ, तो कन्हैया की प्रतिमा राम के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब परिवर्तित हो गई तो बाबा तुलसीदास जी बोले, क्या हो श्यामल तन मनमोहक छवि, क्या बात है। वाह, समो भैया लाइन सुनना। कहने लगे क्या हो श्यामल तन मनमोहक छवि, सीने में बसे हनुमान भी हो, सीने में बसे हनुमान भी हो, हाँ, चरणों में झुके तब सर मेरा, कांधे पे धनुष और बाण भी हो, कांधे पे धनुष और बाण भी हो, कांधे पे धनुष और बाण भी हो, कांधे पे धनुष और बाण भी हो। और जब इतनी बात कही तुलसीदास बाबा ने, तो जब प्रतिमा परिवर्तित हुई तो बाबा बोले, क्या बोले। राम की छवि में श्याम दिखे बस ऐसा मैंने, कहने लगे तो श्याम की छवि में राम दिखे बस ऐसा मैंने सोचा था। और जब प्रतिमा परिवर्तित हो गई तो बोले, तुम बिल्कुल